उत्तर प्रदेश के एक शांत लेकिन रहस्यों से भरे गांव नरौली में एक पुराना कुआं था, जिसे सब बोलता कुआं कहते थे। न कोई उसमें पानी भरता, न कोई उसके पास बैठता। कहते थे रात में उससे आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसी की, कभी किसी के नाम पुकारने की। गांव वाले डरते थे, कोई नहीं जानता था कि यह कुआं आखिर क्या छुपाए बैठा है। गांव में एक 16 साल का लड़का था, राजू। वह पढ़ने लिखने में तेज था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज थी उसकी जिज्ञासा। जब उसने कुएं के बारे में सुना तो उसका मन बेचैन हो गया। एक रात जब सब सो रहे थे, राजू चुपचाप टॉर्च लेकर कुएं की ओर गया। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक टॉर्च की रोशनी धीमी हो गई। तभी कुएं से किसी लड़की की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राजू कांप गया, लेकिन हिम्मत करके झांकने लगा। राजू ने देखा कि कुएं की दीवारों पर कुछ खुदा हुआ था। उसने पास जाकर देखा, पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। उसने तस्वीर खींच ली और अगले दिन स्कूल के मास्टर जी को दिखाया। मास्टर जी हैरान रह गए। वो पुरानी ब्रज लिपि में लिखा था, यहाँ बंद है राजकुमारी चंद्रकला, जिसे उसके ही परिवार ने जिंदा दफन कर दिया। जो सच्चे मन से मेरी मुक्ति चाहेगा, उसे मेरा मार्ग मिलेगा। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की गई। कुछ ने कहा, कई पीढ़ियां पहले गांव में एक ठाकुर का राज था, जिसकी बेटी चंद्रकला किसी किसान से प्रेम करती थी। ये बात परिवार को नागवार गुजरी और बदनामी के डर से उन्होंने उसे कुएं में जिंदा दफन कर दिया। जब ये राज सबके सामने आया, तब गांव के पुजारी ने विशेष पूजा करवाई। कुएं की खुदाई की गई और वहां से एक छोटी सी समाधि और पुराने जमाने के गहने मिले। उसी रात राजू को सपना आया, एक राजकुमारी सफेद कपड़े में मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद। उस दिन के बाद उस कुएं से कभी कोई आवाज नहीं आई। गांव वालों ने वहां एक छोटी सी स्मृति स्थल बनाई। राजू अब गांव में सच का खोजी कहलाता था।